नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, राका की तबाही। चाचा चौधरी, राका की तबाही। मैडम नमस्कार, मेरा बेटा राहुल पढ़ने में कैसा है? वह मैथ्स में इम्प्रूव कर रहा है। मैडम मलिक सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, वह एक कुशल टीचर हैं। विशंबर दास, मैं तुमसे सहमत हूँ, मेरी बेटी भी उसी स्कूल की स्टूडेंट है। निक्की, गाड़ी सावधानी से ड्राइव करो, वह मुर्गी कुचली जाने लगी थी। हो, ज्यादा रफ्तार से आनंद आता है। ओह, लड़कों ने साइकिलिस्ट को टक्कर मार दी। निक्की भागो। मर गए, कांस्टेबल ने दुर्घटना देख ली। तुमने स्कूल जाती महिला टीचर को टक्कर मारी। यह रहे 2000 रुपए। उस टीचर का जो नुकसान हुआ है इस रकम से पूरा हो जाएगा। तुम अमीर ज्यादा समझते हो कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। रहीम ईमानदार पुलिसमैन है, समझे? तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के? नहीं, मेरा बाप होला इस शहर का बेताज बादशाह है। तुम्हारा बाप कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून उससे ऊपर है। तुम्हें मैडम से माफी मांगनी होगी। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको चोट लगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है। जाओ। कांस्टेबल रहीम, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। माफिया डॉन होला, MK, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सर, बम्बई के इलाके से जो माल स्मगल हुआ था उससे 12 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। गुजरात से 15 करोड़, त्रिपुरा से 18 करोड़। होला का हिस्सा 25% गिनकर रख दो। मेरा बेटा निक्की, सर, गोवा से जो माल आया है उस पर विचार होना बाकी है। नेत सिंह, जब हमारा बेटा आता है तब हम दूसरे सारे काम छोड़ देते हैं। वह 4 शादियों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए प्यारा है। डैड, एक मामूली कांस्टेबल रहीम ने मुझे जलील किया क्योंकि मेरी कार ने एक स्कूल टीचर को गिरा दिया था। मेरा बेटा अगर किसी की जान भी ले ले तो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पुलिस को सभ्य होना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों को हटाना होगा। गोगा, नूरा, कांस्टेबल रहीम को पार्सल कर दो। कुछ देर बाद, कांस्टेबल रहीम, वहां एक आदमी छत से कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। ओह, उसे बचाना होगा। छत पर, जल्दी। रुको, खुदकुशी करना कानूनन अपराध है। कांस्टेबल, तुम्हें नीचे जाना होगा। यह सिर्फ तुम्हें छत तक लाने का बहाना था। साबू, उसे बचाओ। हुबा, मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। आहा, हम जमीन पर आ गए। उसे बचा लिया गया। उसने बहादुरी का काम किया। शाबाश साबू। होला को नाकामयाबी पसंद नहीं, हमें उन्हें गोलियों से मारना होगा। नीचे चलो। कुतुब मीनार, तुमने शेर के मुंह में खुद सिर डाला है। मच्छरों, हटो। धन्यवाद दोस्त, मैं पुलिस स्क्वाड लेकर उनके अड्डों पर छापा मारता हूँ और बदमाशों के चीफ को अरेस्ट करता हूँ। गुड लक, मैं चलता हूँ। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? नहीं। खूंखार डाकू राका को गुफा में बंद हुए आज 1000वां दिन है। जब तक वह वहां रहेगा दुनिया में शांति रहेगी। शहर के एक हिस्से में सेठ जी को जब मैं यह खबर सुनाऊंगा तो वह खुश होंगे। मालिक, पहाड़ से पत्थर काटने का टेंडर जो हमने सरकार को दिया था वह मंजूर हो गया है। बहुत अच्छे धनीराम, इंजीनियर साहब को बुलाओ। हिमालय के पहाड़ से पत्थर तोड़ने का हमारा टेंडर पास हो गया है। वह पत्थर भवन निर्माण के काम आता है और उसे बेचकर हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। हम अगले हफ्ते से ही काम शुरू कर देते हैं। खूंखार डाकू राका हिमालय की गुफा में। इस पत्थर पर रगड़ने से मेरे बंधन टूट सकते हैं। रस्सी टूट गई, लेकिन इस गहरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। मैं अभी भी कैदी हूँ। इसे तोड़ना है। पहाड़ पर डायनामाइट लगाओ, धमाका करो, धड़म, और करो, भ्राम। काफी पत्थर टूटकर गिरा। अब कुदाली से पहाड़ को तोड़ो। धड़ाक। पत्थर मजबूत है, लेकिन डायनामाइट के धमाके ने पहाड़ पर जगह जगह दरारें पैदा कर दी हैं। मेरी आजादी के लिए यह छेद काफी है। मैं इसे तोड़कर बाहर जा सकता हूँ। भागो। अरे रे, हमें छोड़ो। जाओ। यह कैसी भयानक आवाज है? पहाड़ पर कहीं बिजली गिरी है। लगता है प्रलय आने वाली है। बस घास फूस और पेड़ पौधे, यहाँ खाने को कुछ नहीं उगता। नीचे वादी में कुछ घर दिखाई देते हैं। मुझे भूख लगी है।
नीचे चला जाए, वहां खाने को कुछ जरूर मिलेगा। भीमा पहलवान ग्वाला सबके दूध में पानी मिलाता है, मगर तुम्हारे में नहीं। वह डरता है, ऐसा करने पर वह लंगड़ा हो जाएगा। इन बड़े बर्तनों में क्या है? शहद मिला दूध, यह स्वास्थ्यवर्धक है और मेरे लिए है। कुश्ती लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए। स्वादिष्ट पुलाव, मैं इसे खाऊंगा। तुम पुलाव तब खाओगे जब तुम्हारे दांत बचेंगे। मैं उन्हें तोड़ने जा रहा हूं। मैं निश्चिंत होकर पेट भर सकूं, इसके लिए तुम्हें चुप कराना जरूरी है। यह भारी पत्थर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगा। मेरा मुग्दल लोहे का है। तुम्हारा वास्ता इस इलाके के सबसे ताकतवर पहलवान भीमा से पड़ा है। अब देखना है कि किसकी खोपड़ी टूटती है। धड़ाक। मुझे उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। तुम मेरी पकड़ में हो। मानना पड़ेगा कि तुम में ताकत बहुत है। पर दूसरे पल राका पलटा मारता है और भीमा के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। ओह, मैं बेबस होकर जमीन पर गिर रहा हूं। मैं तुम पर तब तक कूदूंगा जब तक तुम दम न तोड़ दो। आऊ! मर गया। टिड्डे की तरह बहुत उछल रहा था। उसे पता नहीं था कि राका अविजित है। सारी दुनिया उससे खौफ से कांपती है। बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाने को मिला है। अगर जिंदा रहना है तो मुझे खिसकना चाहिए। मीठा दूध। एक जगह डॉन रावण। शैतान की कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि वह अंधकार का प्रतिनिधि है। वह बुराई का देवता है। पर हमारा मठ उसकी उपासना करता है। हम दुनिया से अलग है। आने वाला समय हमारा है, शैतान का है। विश्व में उसके मंदिर बनेंगे, उसकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। उसके लिए हमने अभी से कोशिश शुरू कर दी है। डॉन रावण, देश में नई पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं। हमारा संप्रदाय किस तरफ है? बुराई की तरफ। कुछ दकियानुसी लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि अच्छाई की बुराई पर और सच की झूठ पर विजय होती है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। हमारे संप्रदाय के कई सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अगली सरकार हमारे सदस्यों की बननी चाहिए, ताकि वे हमारे पक्ष में कानून बनाएं। इसलिए जाओ, ईमानदार और लोकप्रिय उम्मीदवारों को फांसी पर लटका दो। जय शैतान। चलो, सबसे पहले इस शहर के लोकप्रिय समाज सेवी लोगों का सफाया करें। हमें सारी दुनिया को बदलना है। नमस्कार, मैं इस क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। बंधु जी, आपको सारा शहर जानता है। आप निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमारे परिवार के सारे वोट आपके हक में जाएंगे। बंधु, क्या कुछ टाइम हमें देंगे? क्यों नहीं श्रीमान। उस वैन में बैठिए। मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे लिए बुरी साबित हुई। डॉन रावण ने तुम्हें मौत की सजा दी है। यह कौन सी अदालत है? हमारे मठ में उसी का कानून चलता है। ओ अंधकार के देवता, दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति कम करने में हमें कामयाबी मिले। जय शैतान। चाचा जी, डगडग को दाएं मोड़ो। कुछ लोग एक व्यक्ति को फांसी देने जा रहे हैं। बक्सा हटाओ, बंधु को लटकाओ। फल काटने का चाकू इस वक्त काम आएगा। यह गया। कट। ओह, तुम जिंदा नहीं रह सकते। गोली से तुम्हें मार दिया जाएगा। ओह, कुत्ता मेरी पिस्तौल ले गया। यही मौका है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए। शैतान जिंदाबाद। उसने हमारे काम में दखल दिया है। उसे गोलियों से भून दो। इसका स्वाद चखो। धड़ाम। ओह, भागना मुनासिब है। हम उन्हें फिर देखेंगे। अगर हम वहां ठहरते तो हमारे हाथ पैर टूट जाते। वह तो समाज सेवी बंधु जी हैं। हम ठीक मौके पर पहुंचे। धन्यवाद चाचा चौधरी। उन्होंने कहा कि वे बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं और अच्छाई को मिटाना चाहते हैं। पता नहीं यह कौन सी जगह है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में कैसे पहुंचूंगा? हमारा डगडग आपको वहां पहुंचा देगा। हमेशा सत्य की झूठ पर विजय होती है। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया है। नहीं, मुझे टीवी पर डिटेक्टिव सीरियल की बजाय फिल्मी गानों के प्रोग्राम पसंद है। मुझे कॉमेडीज भी अच्छी लगती हैं। बिन्नी, तुमने 2 घंटे से पहले कभी टेलीफोन नहीं छोड़ा, मगर आज 15 मिनट में ही रिसीवर रख दिया। वह रॉन्ग नंबर था। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना था। चाचा चौधरी के टेलीफोन की लाइन किसी दूसरी लाइन से मिल जाती है। डॉन रावण, मैं कॉन्टैक्ट नंबर 444 बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे एक हवाई जहाज शहर के उत्तर पश्चिम के मैदान पर हथियार फेंकेगा। यह सारी उच्च कोटि की विदेशी स्टेन्सगंध है। जय शैतान। मेरे आदमी उन्हें उठाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे।
यह हथियार इस धरती पर शैतानिस्तान कायम करने में सहायक सिद्ध होंगे। ओह, यह तो देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश है। मुझे अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। उत्तरी पश्चिमी पुलिस स्टेशन। ट्रिन ट्रिन। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे तुम्हारे इलाके में अवैध हथियार फेंके जाएंगे। चौधरी, तुम बूढ़े हो गए हो और सठिया गए हो। तुम्हें आराम की जरूरत है और दूसरों को भी चैन लेने दो। हमें खुद ही कुछ करना होगा। साबू, आओ। वक्त कम है, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। वे हथियार देश में अस्थिरता लाने के लिए इस्तेमाल होंगे। हथियारों से लदा विदेशी जहाज शहर की तरफ बढ़ रहा था। रॉब, तुमने भारत सरकार से देश के ऊपर उड़ने की इजाजत कैसे हासिल की? मैंने उन्हें कहा कि जहाज में दवाइयां हैं जो हम बाढ़ पीड़ित रोगियों में मुफ्त बांटने के लिए ले जा रहे हैं। वाह, बक्से योजनाबद्ध तरीके से नीचे गिरा दिए हैं। जिनका इंतजार था वे आ गए। आधुनिक स्टेन गन एक राउंड में ज्यादा गोलियां दाग सकती हैं। रॉकेट्स। देशद्रोहियों, मैं आ गया हूं। आ गए हो तो जिंदा जा नहीं सकते। हमारे पास ऑटोमेटिक घातक हथियार है। ओह, गोलियों की बारिश। चमगादड़ों, मैं अब भी तुमसे निपट सकता हूं। आऊ! उसने हमारे साथियों को मारा, उसे भून दो। कुछ चमगादड़ मेरे पीछे भी हैं। जाओ। ओह, सारे हथियार हाथ से निकल गए। अभी नहीं, मैं जो आ गया हूं। इनका क्या करना है? मैं पुलिस को बुलाता हूं, वह इन सबको अपने कब्जे में लेगी। मुझे उन हथियारों की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगा। राका, यह तो गुफा में बंद था, यह छूटा कैसे? पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर सारी मशीन गन्स अपने आप मेरी हो जाएंगी। यह आया मेरा वार तुम्हारा मुंह तोड़ने को। ओह, तुम बड़े 30 मार खा बनते हो। मेरा लट गिर गया तो क्या हुआ? तुम मेरे काबू में हो। मैं गला घोटकर तुम्हें मार डालूंगा। साबू जोर से दुश्मन को दूर फेंकता है। तुम अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठे हो। उन दोनों को निपटने दो, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कद्दू की तरह छुरे से चीर दूंगा। तुम्हारे खून का यहाँ तालाब बनेगा। साबू बिजली की तरह बढ़ता है और राका को टक्कर रसीद करता है। आऊ! तभी, ओह, आंधी! कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम ने हमारी मदद की है। हथियार उठाओ और खिसको। ड्राइव करना मुश्किल हो गया है। गाड़ी खंबे से टकरा न जाए। अगर हम नाकामयाब होकर वापस जाएंगे तो भी मौत निश्चित है। डॉन रावण हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैतान जिंदाबाद, हम हथियार ले आए हैं। शाबाश, मैं खुश हुआ। लेकिन जनाब, हम अपने साथ जो दूसरी चीज लाए हैं उसे देखकर आप और भी खुश होंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।